हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम क्या जिन बच्चों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं, जिन बच्चों के बैक के एग्ज़ाम हैं या जिनके इंटरनल एग्ज़ाम हैं या जिनको बच्चों को ये नहीं पता कि उनको लिखना क्या है और किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है एग्ज़ाम में, कितने पेज लिखने हैं, उनके लिए हमने डायरेक्टली क्या किया है, सोल्ड पेपर आपके सामने उठाया है। हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, और उसमें ये भी बताते हैं कि आपको ये लिखना है और ये नहीं लिखना है। तो कहने का मतलब आप यहाँ से पढ़ भी लेंगे और आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि कितना लिखना है। और दूसरा, हम क्वेश्चन जो है उसका एनालिसिस भी करते हैं कि एक क्वेश्चन अगर लिखा है आपको सामने आया है तो उसमें से क्या क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्वेश्चन का एनालिसिस भी करते हैं। तो आज का हमारा शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट है। और उसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, राइट फंक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, इसमें दो चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहले फंक्शन क्या है आपका ब्लड का, दूसरा ब्लड की कंपोजिशन क्या है। तो आप इसमें अगर डायरेक्टली ही फंक्शन से शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपोजिशन फिर आपको बता देंगे बाद में। तो इसमें अगर यहाँ से शुरू कर देते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ शुरू कर रखा है तो ऐसे भी अच्छा है, लेकिन उसमें आप इंट्रो में एक लाइन दे सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड आपका एक ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये लाइन लिख के उसके बाद डायरेक्टली फिर आपके फंक्शन पे आ जाएंगे। फंक्शन में इसमें देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से जब भी आपको पेपर में लिखना है तो ये क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको अच्छे से एग्जामिनर को दिख जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है और सेक्शन ए या बी का जो भी क्वेश्चन है, डी है वो। फिर उसके बाद इन्होंने देखिए क्या कर रखा, आंसर लिख रखा है। आंसर में जो आपका फंक्शन ऑफ ब्लड है, यानी कि पहला जो पॉइंट है उसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर रखा, बंद कर रखा। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आंसर पहले लिखना, उसके बाद ब्रैकेट में बंद करना है, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली ये दिख जाए कि आप यहाँ से क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अब जैसे कि आपको फंक्शन में पता है कि इसका एक रेस्पिरेटरी फंक्शन है ब्लड का, एक्सक्रीटरी फंक्शन है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द ब्लड बैलेंस है, रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड टेम्परेचर है, ये है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज ऑफ फंक्शन है, डिफेंसिव फंक्शन है और न्यूट्रिएंट फंक्शन है। अब इन्होंने देखिए इसमें सिंपली क्या किया है, जो सबसे पहले शॉर्ट तरीके से जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, उनको एक बार में नोट डाउन कर दिया। फिर इन्होंने क्या है कि फिर ये जो फंक्शन है उनको एक्सप्लेन किया है। अब इसमें हुआ क्या कि एग्जामिनर को सबसे पहले ये पता लग गया कि ये बच्चा जो है इसको सारे फंक्शन पता है। फिर उसके बाद आपने एक फंक्शन उठाया और उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा तो ये जो अभी मैंने पढ़ा है ना सिंपली, अब इनको मैं यहाँ बता दूंगा कि भाई ये रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे है, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली फंक्शन में शॉर्ट फंक्शन उसके लिखने हैं, उसके बाद उन फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है इसका, अब देखिए जो ब्लड होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ लंग टू द डिफरेंट टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द एल्वोलाई। इन्होंने ये क्या कहा है, ये जो आपका ब्लड वेसल्स है, अब ये आपका लंग्स है ना, एक तरीके से ये लंग्स मान लीजिए। तो लंग्स से आपको ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ रहा, और ये ब्लड जो है ये ब्लड आपका ले जाके एक टिश्यू को देंगे। तो इन्होंने कहा कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शन ब्लड का ये है कि ये आपका ऑक्सीजन ले जाके टिश्यू को देता है, सिंपली एल्वोलाई, यानी कि लंग से, एल्वोलाई से आपका ऑक्सीजन कैरी करके आपके टिश्यूज़ को देता है। फिर और दूसरा फंक्शन क्या है, जो आपका ये टिश्यू है इससे ब्लड ले जाके वापस आपकी एल्वोलाइज को देता है, सिंपली, है ना। यानी कि इसके दोनों फंक्शन हैं यहाँ रेस्पिरेशन में। एक तो आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करना आपका टिश्यू को, फिर दूसरा टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका रेस्पिरेटरी जो आपका है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट कराना। दूसरा है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि रिमूवल करना वेस्ट प्रोडक्ट का। अब देखिए ब्लड क्या एक्सक्रीट करता है, ब्लड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी आर रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरी टू द एक्सक्रेटरी ऑर्गन लाइक किडनी एंड स्किन, लीवर स्किन। ये कह रहा है देखिए, जब आपकी बॉडी में, अब मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में कितनी सारे प्रोसेस चल रहे हैं, है ना, कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही है। अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है तो उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर का, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बाइकार्बोनेट निकला, लैक्टिक एसिड निकला, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें मतलब निकलती है। तो आपका जो गैसियस फॉर्म में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबको एक्सक्रेट करता है, बाहर निकालता है आपकी बॉडी से। अब वो आपका रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल दे, किडनी, लीवर, इन सब ऑर्गन के थ्रू निकाल दे। तो ये किसका फंक्शन है। फिर दूसरा फंक्शन ये है, और सुनिए, और आपका जो फंक्शन है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम, ट्रांसपोर्ट करता है ये हार्मोन और एंजाइम को। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज हार्मोन्स ऑफ दियर टारगेट्स ऑर्गन टिश्यू, ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्टेड और एंजाइम। अब ये क्या करा, ट्रांसपोर्ट करना,
जिस तरीके से एक माल जो गाड़ी होती है वो आपका एक आइटम दूसरे आइटम में जो ना वो पहुंचाती है, वैसे ही ब्लड भी क्या करता है, कुछ जो प्रोडक्ट हैं आपके, कुछ हार्मोन्स एंजाइम हैं, उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो करता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ इन्होंने कहा है इसी लाइन में। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर उसमें लिखा है रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये वाटर का रेगुलेट करता है कि वाटर हमारा बॉडी में कितना होना चाहिए, इसको भी बैलेंस करने का काम आपका ब्लड का है, ब्लड वेसल्स का है। वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज फ्रीली इंटरचार्जेबल विथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जो ब्लड है वो जो ना आपका इंटरचेंजेबल होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, यानी आपको आपकी बॉडी में फ्लूइड कितना है कितना नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है कितना नहीं, ये सब इसके बारे में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में क्या है, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। इन्होंने क्या कहा, देखिए जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। अब वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है, ये आपका बफर का काम करते हैं। बफर का मतलब ये होता है पीएच को रेगुलेट करने में, पीएच जो वैल्यूज होती है उसको रेगुलेट करने में काम करता है। अब आपका प्लाज्मा प्रोटीन भी और हीमोग्लोबिन भी कहाँ पे है, ब्लड में ही है, तो इसलिए ब्लड जो है डायरेक्ट एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ये बात कही है। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन ऑफ द ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सॉरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटर मैकेनिज्म इन द बॉडी। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट या मेंटेन कैसे हो, और वो कैसे होगा थर्मो रेगुलेटर मैकेनिज्म के थ्रू, ब्लड का जो है ना, बॉडी का जो है। उसके बाद स्टोरेज डिफेंस फंक्शन है इसकी, वाटर एंड सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड सब्सटेंस। अब देखिए आपका ब्लड है, ब्लड में क्या क्या है आपकी, ग्लूकोज भी है आपका, है ना, इसके अलावा अमाइनो एसिड वगैरह, इसके अलावा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इसके अलावा गैस हैं। तो ये बहुत सारे जो आपके एलिमेंट हैं, ये सब्सटेंस, ये सभी के सभी आपके ब्लड में ही तो हैं। वहाँ ये आपका स्टोरेज का भी फंक्शन करता है। डिफेंसिव फंक्शन क्या है, देखो फैगोसाइटिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी। अब आपको पता है इम्यूनिटी, ये इम्यूनोग्लोबिन, ये जितनी भी ब्लड सेल्स जो हैं जो आपका इम्यून का काम करती हैं वो डायरेक्ट आपकी ब्लड से ही होती हैं। और फैगोसाइटिस का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो एंटीजन होता है उसको आपकी ब्लड सेल्स जो होती हैं उसको फैग कर लेती हैं, उसको खा जाती है। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद देखिए न्यूट्रिएंट फंक्शन क्या है। अब ये क्या न्यूट्रिएंट फंक्शन का मतलब, देखिए आपके ब्लड में आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, कैल्शियम भी है, इसके अलावा और भी मिनरल्स, विटामिन सभी हैं। अब ये न्यूट्रिएंट सभी कहाँ हैं, आपके ब्लड में। तो ये आपके अगर आपके टिश्यूज़ को, बॉडी पार्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है तो ब्लड वहीं पे उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देता है, तो वो आपका न्यूट्रिएंट इसका फंक्शन है। तो अब देखिए पहला जो पॉइंट था इसका ये था कि पहले पॉइंट पे हमने फंक्शन, तो फंक्शन में पहले तो हमने शॉर्ट में बताया, फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सप्लेन हो गया। अब दूसरा इसका पॉइंट था ये था आपका कि इसका कंपोजिशन क्या है ब्लड का। तो कंपोजिशन में आप सिंपली देखिए, ये कंपोजिशन में आपका 3 कंपोजिशन बताए हैं, एक तो ब्लड सेल्स, एक प्लाज्मा, एक गैस। अब मैं आपको बताऊंगा, कभी भी आप इस तरह का छोटा सा अगर वो पॉइंट लिखना हो कंपोजिशन, तो उसको सिंपल इस लैंग्वेज में ना लिखिए। उसके लिए आप ऐसा करें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड है ना, तो उसमें फिर इस तरीके से एक डायग्राम बनाए। कंपोजिशन में एक तो ब्लड सेल्स होगी, फिर उसके बाद दूसरा होगा प्लाज्मा, फिर उसके बाद होगा आपका गैस। अब उसके बाद जो आपका ब्लड सेल्स है उनको आपको पता है रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल्स, फिर उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स है। इस तरीके से एक डायग्राम बना के समझाएं उसको, जो कॉपी में इस तरीके से लिखें, सिंपल इस तरीके से ना लिखें। ये डायग्राम जो है डायरेक्ट सटीक जानकारी देते हैं आपके बारे में। तो अब देखिए ये आपको पता लग गया, कंपोजिशन में एक तो ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, फिर उसके बाद गैस होता है। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद ब्लड सेल्स में बता रहा है कि इसके सब डिवीजन क्या है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स ये हैं इसके। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या करा, जो आपका प्लाज्मा है उसका डिवीजन बता रखा कि ये किस तरीके से। अब इसके प्लाज्मा के बारे में लिखा कि स्ट्रोक कलर का होता है, क्लियर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है ये देख लिए। प्लाज्मा में 92% 92 से 93% वाटर होता है, यानी कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड मान लो ये इतना ब्लड है, ये अमाउंट है ना, तो इसमें से जो इतना अमाउंट है 92 से 93% ये टोटल आपका वाटर है। इसमें से फिर 7 से 8% ये जो हिस्सा है ये आपका क्या है, सॉलिड पार्ट है, और जो बाकी बचा है ये टोटल ही आपका गैसियस पार्ट है। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है। अब देख लिए वाटर में ये जो आपका सॉलिड है, सॉलिड में भी 2 हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और इसके अलावा गैस हैं। अब गैस में तो आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये 3 ही मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, ये सभी के सभी आपके ब्लड में मिलते हैं। ठीक है, और अगर
अगर आप देखो ये जो स्टोरेज फंक्शन मैंने बताया तो इसमें यही बात कही है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट और सब्सटेंस आपके ब्लड में होते हैं। इसके अलावा और भी देखिए इसमें क्या क्या आपके ब्लड में होता है कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक में। फिर उसके बाद अमाइनो एसिड होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ग्लूकोज भी होता है, फैट्स होता है, फास्फोलिपिड होता है, इंटरनल सिक्रेशन हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा एंजाइम होते हैं जैसे एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्राइअमाइनेज, नॉन प्रोटीन होते हैं जैसे नाइट्रोजन सब्सटेंस और एंटीबॉडीज, ये होते हैं। कहने का मतलब इन्होंने आपको, देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, या तो ये 5 नंबर में होगा। अगर 5 नंबर में है तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन आपको तकरीबन आपको ये 3 पेज में लिखना है। अब 3 पेज कैसे होंगे कि जैसे ये एक सिंगल एक ये एक साइड से, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, इन 3 पेज पे आपको ये क्वेश्चन लिखना है। तो हमने आज आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है तो उसे कैसे लिखते हैं। उसमें सबसे पहले उसके जो भी पूछा है उसको शॉर्ट में लिखिए, फिर उसको डिस्क्राइब कीजिए, दूसरा उसका दूसरा पार्ट। अब देखिए जैसे यहाँ है या कंपोजिशन और ब्लड लिखा है, अब ये सिंपली नहीं, इसको आपको ब्रैकेट में डालना है, हाईलाइट करना है ताकि उसको अलग से दिख जाए एग्जामिनर को कि हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी ठीक से लिखा है। फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपको जो ना ये एक डायग्राम बना के लिखना है, तो आपको प्रॉपरली लिखना आना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अपना एग्जाम और लोगों से बेहतर या और स्टूडेंट से बेहतर करना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लो जैसे ब्लड है, ब्लड की डेफिनेशन, ब्लड का फंक्शन और कंपोजिशन, ये आपने एक क्वेश्चन बनाया और उस पर आपको लिख के देखना है कि आप कितने पॉइंट लिख पा रहे हो और कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। जब आप ये 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब देखना आपका एग्जाम कितना फर्स्ट क्लास होगा। दूसरा, इसको लिखने का टाइम भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट में टाइम मैनेजमेंट वाला भी, राइटिंग स्किल्स भी, स्पीड भी और लिखने का वे भी, ये सारी चीज़ होनी चाहिए जब बेहतर नंबर मार्क्स आते हैं। अगर आप मुझसे कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ प्रॉपरली समझा दूंगा कि किस तरीके से क्या करते हैं। अब अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं एनाटॉमी की, तो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे सर हमें और टॉपिक चाहिए ऐसे ही। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगर आपके कमेंट आए तो। थैंक यू।